मीन के, ठीक है। अगर आपने बाय करना है तो आप अकॉर्डिंग इसके बाय कर लीजिएगा। अगर मेरा ये वाला शेड है बेस का तो मैं कॉम्पैक्ट ये लूँगी, ये बेस है तो कॉम्पैक्ट ये लूँगी। इस तरह से मैं करके भी दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, सही है ना, कि इस तरह से आप मिक्स मैच करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बनेगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, अगर आपकी स्किन ड्राई है ना तो आप ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कीजिएगा मेबेलिन का। ये काफ़ी अच्छा है, इसका क्रीमी टेक्सचर होता है तो आपके फेस पे ना वो ड्राइनेस नहीं लाता। तो अब ये भी सारे शेड्स हैं, बड़े ब्रांड्स होते हैं ना उनके नाम होते हैं, बल्कि सारे ही ब्रांड्स में ना शेड्स के नाम होते हैं, तो आप उस हिसाब से ही बाय करेंगी अपना कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज़ पाउडर इस तरह से। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर क्लासिक आइवरी मेरा बेस है तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर कौन सा लूंगी, उससे लाइट लूंगी, उससे ऊपर वाला लूंगी। चलिए जी, अब हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं कि कौन से स्किन पे कौन सा वाला पाउडर सूट करेगा, ठीक है। तो जो लूज पाउडर्स होते हैं ना वो आपके स्किन के ऑयल्स को जो है ना बिल्कुल सक करते हैं, बिल्कुल उनको दबा देते हैं, ठीक है। तो लूज़ पाउडर्स जो होंगे ना, जितने भी टाइप्स हैं लूज़ पाउडर्स के, वो सारे के सारे जाएंगे ऑयली स्किन, कॉम्बो स्किन और नॉर्मल स्किन के लिए, ठीक है। अगर तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, नॉर्मल ड्राई है, तब भी आप लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इट्स टू ड्राइंग, आपके फेस को बहुत ड्राई कर देगा। बात सिर्फ ये होती है कि आप कितनी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ की। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर लगा दोगे तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये ऑयली, कॉम्बो, नॉर्मल स्किन के लिए ये सारे जो है लूज पाउडर्स हैं। अगर तो आप बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी लगाओ ना लूज पाउडर की तो तब भी ड्राई स्किन पे सूट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट होते हैं ना, उन पे लिखा हुआ होता है ऑयल कंट्रोल, तो वो भी किसके लिए होगा, वो भी होगा ऑयली, कॉम्बो, नॉर्मल स्किन के लिए, ड्राई के लिए नहीं होगा, क्योंकि ड्राई स्किन वालों को ये पाउडर्स की ज़रूरत होती ही नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी मेकअप सेटिंग के लिए ज़रूरी है कि वो पाउडर यूज़ करें। यूवी ऑयल, ये आपको ऑयल से भी प्रोटेक्ट करता है, आपके जो फेस से जो ऑयल आता है ना उसको भी ये ख़त्म करता है। तो ये वाला जो है ना सूट नहीं करेगा ड्राई स्किन को। अगर थोड़ा सा लगा लें तो सूट करेगा, लेकिन भर भर के जैसे हम लगाते हैं ना तो वो सूट नहीं करेगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही अपने स्किन के अकॉर्डिंग, तो किसी भी चीज़ को अपने स्किन के अकॉर्डिंग बनाने के लिए उसकी क्वांटिटी कम यूज़ करें। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लगा देते हैं तो फिर वो चीज़ जो है ना हमें बहुत ही अजीब सी लगती है। तो जिनमें ऑयल कंट्रोल लिखा हुआ हो तो वो ड्राई स्किन के लिए नहीं होते, ठीक है। उसके बाद जो है कॉम्पैक्ट पाउडर्स, जो नॉर्मल कॉम्पैक्ट पाउडर्स आते हैं जिन पे ना ऑयल फ्री लिखा होता है ना कुछ लिखा होता है, वो ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जैसे मेबेलिन का आपको एक मिसाल दे दिया, ये मेबेलिन का जो फेस पाउडर था कॉम्पैक्ट पाउडर, प्रेस्ड पाउडर भी कहते हैं इसको, तो ये जो है वो ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेक्सचर जो था वो क्रीमी था। अगर किसी कॉम्पैक्ट पाउडर का टेक्सचर क्रीमी है तो वो ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ईजिली। आपको पता है जो पाउडर्स होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है आपके मेकअप में। अगर आप इनको गलत लगाओगे तो आपके मेकअप में लाइनें पड़ जाएंगी, क्रीजेस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा समझ के। कलर थ्योरी है जो मैंने खुद बनाई है सबके लिए आसानी पैदा करने के लिए, कि अगर आप सैलून रन कर रहे हो तो आप इस चीज़ के चक्करों में मत पड़ो कि इसका कौन सा स्किन टोन है, ये है वो है, नहीं। आपने क्या करना है, 3 तरह के कॉम्पैक्ट पाउडर, 3 तरह के लूज़ पाउडर लेने हैं। एक लेना है फेयर, दूसरा लेना है मीडियम, तीसरा लेना है डार्क। अब क्या होगा, जब आप फेयर और मीडियम को मिक्स करोगे तो एक अलग शेड बन जाएगा, जब आप मीडियम और डार्क को मिक्स करोगे तो अलग शेड बन जाएगा, डार्क और फेयर को मिक्स करोगे तो एक अलग शेड बन जाएगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा बड़ा सैलून रन कर रहे हो, काफ़ी अच्छा है, तो लाइट, फेयर, मीडियम और डार्क। लाइट बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। फेयर फिर उससे कम मीडियम सफ़ेद हो, मीडियम स्किन आती है जो एशियन होती है, उसके बाद फिर डार्क आती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग, और फिर आप इन पाउडर्स को मिक्स करके जब लगाओगे तो बहुत ही bomb.com टाइप का कलर और बन जाएगा। ये होम बेस्ड हो, ज़्यादा आपकी अर्निंग नहीं है, बस नॉर्मल आप काम करते हो, तो फिर आप 2 तरह के कॉम्पैक्ट पाउडर लोगे, एक जो है फेयर, दूसरा आप मीडियम लोगे, ठीक है। मीडियम ऐसा होना चाहिए कि सारे जो डार्क स्किन है उन पे लग जाए, मीडियम स्किन है उन पे लग जाए। फेयर ऐसा होना चाहिए जो जितने भी फेयर स्किन आपके पास आए आप उन पे लगा लो, ठीक है। उसके बाद फिर आता है मीडियम और डार्क। मीडियम जो है हमारी जो एशियन स्किन पे उन पे लग जाएगी, डार्क उनसे थोड़ी उस पे लग जाएगी कलर वालों पे।
दोनों को मिक्स करके भी एक अच्छा कलर बन जाएगा। तो आप इस तरह से ये कलर थ्योरी है आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने सारे गर्ल्स के लिए बता दिया है, जिनका जो हिसाब हो, जो बजट हो, वो उस हिसाब से कॉम्पैक्ट पाउडर लें। तो एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास अब 3 तरह के शेड हैं। ये काफ़ी डार्क है, ये पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ रहा है, इतना लाइटिंग में बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है। उसके बाद ये 3 शेड्स मेरे पास हैं, ठीक है। अब ये जो 3 शेड्स है ना, किसी भी स्किन टोन पे लग सकते हैं। ये जो बीच में है ना, ये क्रिस्टाइन का, ये चोको ब्राउन करके नाम है, ये ब्राउनिश टाइप का है, ठीक है। इसको मैं मिक्स करके दूसरे कॉम्पैक्ट पाउडर में लगाती हूँ ना, तो बहुत ही न्यूट्रल सा, नेचुरल सा शेड बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने लेना है, एक डार्क लेना है, एक फेयर लेना है और एक मीडियम लेना है, ताकि आपके पास जितनी भी स्किन टाइप्स आएँ, जितनी भी स्किन टोन्स आए, आप सबको टैकल कर लो। ऐसा ना हो कि आप कहीं पे घबरा जाओ कि नहीं ये तो सूट नहीं करेगा, नहीं, सबको सूट करेगा। अब ये देखिए 3 शेड और ये डिफरेंट शेड है, जितने भी स्किन टोन आएंगे ना, अब तो हम उन सब पे लगा लेंगे। बाद में आपको बता दूं, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ठीक है। मुझसे बहुत सारी गर्ल्स पूछते हैं हमें ऐड कर दें, तो मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, मैं जस्ट यूट्यूब पर ही वीडियोज़ अपलोड करती हूँ अपने कोर्स की फुल, तो आपने यहीं पर ही देखनी होंगी। और कोर्स के एंड पे आपने अपना जीमेल आईडी मेरे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर विथ हिरा या फेसबुक पेज एक्सप्लोर विथ हिरा पर जीमेल आईडी भेजना है, ठीक है। और अपना नाम भी भेजना है, जो आपने सर्टिफिकेट पे जाते हो तो आपका सर्टिफिकेट आपको आपके जीमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। कोर्स के एंड पे भेजना, अभी नहीं, ठीक है। जब लूज पाउडर्स की बारी, अब मेरे पास जैसे ये क्या है, HD कलरलेस है। अब जैसे मैंने बताया था कि एक न्यूट्रल पे भी चल जाएगा और कूल पे भी चल जाएगा। अब ये है एक आइवरी शेड है क्रिस्टाइन का, ये फेयर टोन में आता है। उसके बाद ये बी क्यूट का, ये थोड़ा डार्क है, लेकिन लाइट में पता नहीं क्यों लगता है बहुत ज़्यादा लाइट, ठीक है। तो ये जो है ना, तीनों शेड्स ऐसे हैं जो मैंने सारी स्किन पे यूज़ कर सकती हूँ। मीडियम आएगा उस पर भी यूज़ कर लूँगी, डार्क आएगा उस पर भी यूज़ कर लूँगी, फेयर आएगा उस पर भी यूज़ कर लूँगी। तो आपने इस तरह से 3 शेड्स लेने हैं, किसी भी एक ब्रांड के आप ले लें, क्रायोन के ले लें, आप क्रिस्टाइन के ले लें, बी क्यूट के ले लें, ग्लैम गर्ल के ले लें, शेफर के ले लें, जिसका आपका बजट जितना है। अगर आप बहुत अच्छा लेना चाहते हो तो क्रायोन के ले लो, बहुत अच्छे जो होते हैं वो क्रायोन के होते हैं। मीडियम, फेयर एंड डार्क ले लें। बेस में भी इसी तरह से कहती हूँ, आपके पास 3 शेड होने चाहिए ताकि आप सारी स्किन पे लगा। आज के जो वीडियो के नोट्स हैं वो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। और आज का सवाल है, पर्पल कलर का कलर करेक्टर क्यों यूज किया जाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई होगी। अगर आप एंजॉय करते तो लाजमी फीडबैक भी दिया करें। और इंस्टाग्राम पे कुछ पूछना है तो आप मुझसे बात कर सकते हो डायरेक्टली। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।